फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। बाकी के क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से टैप कर आप कंप्लीट देख सकते हैं। और यदि आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्ले लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, जहां से एक एक चैप्टर की तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है टोनोप्लास्ट, बी है सेल वॉल, सी प्लाज्मा लेयर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका को ढकने वाली झिल्ली को सेल वॉल कहते हैं, अगर पादप कोशिका के विषय में बात की जाए तो। और जंतु कोशिका को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका कला। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है पीपा इज अ। पीपा है ऑप्शन नंबर ए सलामेंडर, बी टोड, सी फ्रॉग, डी स्नेक। तो पीपा क्या है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी फ्रॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपा एक मेढक है जिसे सूरिनेम टोड और स्टार फिंगर्ड टोड कहते हैं, जो मेढक के पैविडी कुल का सदस्य है। यह मुख्यतः बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। पीपी मेढक का वैज्ञानिक नाम है पीपा पीपा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है वीनस हार्ट इज फाउंड। वेनस हृदय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्नेक में, बी फ्रॉग में, सी फिश में, डी पिजन में। तो वीनस हार्ट कहाँ पाया जाता है? तो फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, मछली में। वीनस हार्ट मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के हृदय को वेनस हृदय कहते हैं। यह वेन्स से रक्त को एकत्र करके सीधे गिल्स में भेजने का कार्य करता है। गिल्स में रक्त का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। इस प्रकार के प्रसंचरण में एक सर्किट में एक बार ही रक्त प्रवाहित होता है। ऐसे हृदय को सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। क्वेश्चन है द एग्स ऑफ स्टारफिश आर। कह रहा है कि तारा मछली के अंडे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होमोलेसिथल, बी टीलोलेसिथल, सी माइक्रोलेसिथल, डी ओलिगोलेसिथल। तो तारा मछली के अंडे कैसे होते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होमोलेसिथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि ए लेसिथल किस में पाया जाता है? मानव व दूसरे स्तनधारियों में ए लेसिथल टाइप पाया जाता है। और माइक्रोलेसिथल किस में पाया जाता है? तो ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियाक्सस, यूथेरियन स्तनधारियों आदि में माइक्रोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। मीसोलेसिथल किस में पाया जाता है? लंगफिश, मेढक व टोड में पाया जाता है। आइसोलेसिथल पाया जाता है शार्क, बोनीफिशेस, रेप्टाइल्स व बर्ड्स में। आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल प्रकार का अंडा पाया जाता है। इकाइनोडर्म, एम्फियाक्सस स्तनधारी तथा तारा मछली का अंडा भी होमोलेसिथल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिएगा। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। कह रहा है पेरिपेटस एक संयोजक कड़ी है किनके मध्य? ऑप्शन नंबर ए एनिलिडा एंड मोलस्का, बी मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, सी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एंड ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो पेरिपेटस किन किन के बीच संयोजक कड़ी है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी क्या है? पेरिपेटस।
तो चलिए कुछ संयोजक कड़ी के विषय में कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकें, हर किसी के विषय में बता देते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायरस। अगर वायरस को विषय में कहा जाए तो वायरस किसके बीच, सजीव व निर्जीव के बीच के कड़ी होती है। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टियन। प्रोटिस्टियन जो ग्रुप होता है इसका प्रोटिस्टा होता है, ये मोनेरा और बहुकोशिकीय जीव के बीच की कड़ी होती है। यूग्लिना जो कि प्रोटिस्टा ग्रुप का है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन होती है, यूग्लिना, तो याद रखेंगे इसको। और प्रोटेरोस्पेंजिया जो कि ग्रुप प्रोटिस्टा का है, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा के बीच का कड़ी है। पेरिपेटस, पेरिपेटस के विषय में बताया गया है, जो कि पेरिपेटस किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आर्थ्रोपोडा बिलोंग करता है ग्रुप से, और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। एक है नियोपिलाइना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नियोपिलाइना मोलस्का, केवल शब्दों पे फोकस करें। नियोपिलाइना जो कि मोलस्का जो है ग्रुप का है, लेकिन ये एनिलिडा और मोलस्का के मध्य की कड़ी है। बैलनोग्लासस ग्रुप तो हेमिकार्डेटा है, लेकिन कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच की कड़ी है। एक होता है काइमेरा जो कि मत्स्य ग्रुप की है, लेकिन कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच की कड़ी है। एक होता है यूस्थिनोप्टेरान जो कि मत्स्य ग्रुप की जो है, लेकिन ये मत्स्य और एम्फीबियन के बीच की खड़ी है, एक जीवाश्म है ये। एक है सेथमौरिया। सेथमौरिया जो है सरीसृप ग्रुप का है, लेकिन उसका जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है, याद रखेंगे। एक है स्फेनोडस जो कि जेपिटीलिया ग्रुप से संबंधित है, ये उभयचर और सरीसृप के बीच की कड़ी है, तो याद रखेंगे उभयचर और सरीसृप के बीच की कड़ी को स्फेनोडस कहते हैं। एक होता है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो कि पक्षी वर्ग से बिलोंग करता है, एक जीवाश्म इसका पाया जाता है, जो कि रेप्टाइल और बर्ड यानी सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। एक होता है अंडे देने वाले स्तनधारी, जैसे प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ। ब्लैडर वर्म डिंभक है। ऑप्शन नंबर ए ओबिलिया, बी सिल्क मॉथ, सी टीनिया, डी नेरिस। तो ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है। लार्वा के विषय में आपको एक बार हमने सारा जो है किसी वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये इसका लार्वा होता है क्या किसका, और कई बार क्वेश्चन लार्वा से संबंधित जरूर पूछा जाता है। तो इसका ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा टीनिया का। ब्लैडर वर्म लार्वा टीनिया सोलियम में पाया जाता है। कुछ और लार्वा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे नेरिस में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो ट्रोकोफोर, याद रखेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। और ओबिलिया, ओबिलिया के विषय में बात कर लें, कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। और रेशम कीट का लार्वा क्या होता है, तो कैटरपिलर होता है, जो कि सिल्क मॉथ में यानी रेशम कीट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन है काला अजार इज कास्ड बाई। काला अजार किससे घटित होता है। ऑप्शन नंबर ए सीसी फ्लाई, बी रेड फ्लाई, सी सैंड फ्लाई, डी हाउस फ्लाई। तो राइट आंसर क्या होगा, काला अजार इज कास्ड बाई, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला अजार लिस्मेनिया डोनोवेनी, याद रखेंगे लिस्मेनिया डोनोवेनी, लिस्मेनिया डोनोवेनी, लिस्मेनियन डोनोवेनी नामक प्रोटोजोवस से होता है। यह एक डाइजेनेटिक यानी द्विपोषदी परजीवी है, अर्थात यह अपना जीवन चक्र 2 पोषदों में पूरा करता है। इसका प्राथमिक पोषद मानव तथा द्वितीयक पोषद क्या होती है, सैंड फ्लाई होती है यानी रेत मक्खी होती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो काला जार फैलता है सैंड फ्लाई के कारण फैलता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन
प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है? ए ब्लड प्लेटलेट्स, बी ब्लड प्लाज्मा, सी लीवर, डी बोन मैरो। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर द्वारा। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण यकृत में होता है। स्तनधारियों के रक्त में रोधित प्लेटलेट्स पाया जाता है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण किसमें होता है? अस्थिमज्जा में। तो ये याद रखने योग्य चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच टू सेल थियरी। कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप दिया? ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन एंड स्वान, बी स्वामरडम, सी रुडोल्फ विर्चो एंड डी लीवेनहॉक। तो जो सेल थियरी थी उसका फाइनल टच किसने दिया? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन एंड स्वान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप प्रदान किया। और अगर बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो याद रखेंगे, लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन है, किसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक तो लीवेनहॉक को कहते हैं। क्वेश्चन ये है, आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा समवृत्ति अंग है? ऑप्शन नंबर ए विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फीदर ऑफ बर्ड्स, बी फोरलिम्स ऑफ हॉर्स एंड हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सी विंग्स ऑफ बैट्स एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स, एंड डी फाइन्स ऑफ फिश एंड ओर्स ऑफ पेंगुइन। राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन्स हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फीदर ऑफ बर्ड्स। कीटों के पंख तथा पक्षी के पर जो है समवृत्त अंग के उदाहरण है। तो एनालॉगी क्या चीज होती है? समजात अंगों के जस्ट विपरीत ऐसे अंग होते हैं जो मूल रूप से भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति अलग टाइप से होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, ऐसे अंग समवृत्त अंग कहलाते हैं। अब जैसे इसमें बताया गया है, उड़ने वाले कीटों के पंख देखने में तो पक्षी व चमगादड़ के पंखों जैसे लगते हैं लेकिन इनकी मौलिक संरचना अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द जेनेटिक कोडान फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन अ बैक्टीरियम इज। एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट होता है। ऑप्शन ए है UAA, बी है AUG, सी है AUU एंड डी है GUA। तो एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AUG। एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए आनुवंशिक कूट AUG होता है। कुछ और के विषय में चाहे तो बात कर लें। देखिएगा, ध्यान देंगे, आर्जिनिन के लिए कौन सा कूट होता है? तो आर्जिनिन के लिए कई कूट काम करते हैं, जैसे कि AGA हो जाएगा और AGG हो जाएगा और CGU हो जाएगा,
CGC हो जाएगा। ये सभी काम करते हैं आर्जिनिन के लिए। ऐसे ही अलग अलग हैं जिसको हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन है, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप लक्षण होंगे। ऑप्शन नंबर ए 4 and 9 रिस्पेक्टिवली, बी 9 and 4 रिस्पेक्टिवली, सी 9 and 16 रिस्पेक्टिवली एंड डी 4 and 12 रिस्पेक्टिवली। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप लक्षण होंगे, क्वेश्चन ये था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 and 4 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन देखिएगा, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट्स। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए बकल कैविटी, बी है स्टमक, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन नंबर डी ननामदीज। तो वह प्लेस कौन सा है जहाँ से ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकल कैविटी, यानी मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है और विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरते हुए छोटी आंत में इसका संपूर्ण रूप से अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन है, एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन मिल ही रहा है। तो एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स इज, 4 जोड़े कायखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है। ऑप्शन नंबर ए 20 आवर्स ओल्ड, बी 22 आवर्स ओल्ड, सी 24 आवर्स ओल्ड एंड डी 18 आवर्स ओल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके राइट आंसर को आप देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, CD के एंजाइम्स आर यूज्ड टू। CD के एंजाइमों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सेल साइकिल, बी कंट्रोल क्रोमोसोम मूवमेंट, सी एक्सिलरेट माइटोसिस, डी नन ऑफ दीज। तो CD के एंजाइम क्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सेल साइकिल, कोशिका चक्र के नियंत्रण में। CD के एंजाइमों का उपयोग कोशिका चक्र के नियंत्रण में होता है। कोशिका के बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतत कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कीटनाशी की विशालता की गणना किस रूप में की जाती है। ऑप्शन ए है LP50, बी LD50, सी LA50 एंड डी LR50। तो टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज कैलकुलेटेड एज, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी LD50। तो बिल्कुल ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कीटनाशी की विशालता की गणना LD50 के रूप में की जाती है। LD50 लेथल डोज 50% या मीडियन लेथल डोज का संक्षिप्त नाम है। क्या लेथल डोज या मीडियन लेथल डोज का संक्षिप्त नाम है LD50। यह पदार्थ की आवश्यकता आमतौर पर शरीर के वजन के अनुसार आवश्यकता की राशि परीक्षण आबादी का 50% मार सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सैंक्चुरी सिचुएटेड। कह रहा है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिएगा पहले मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं।
यह वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में, तो याद रखेंगे कब, 1987। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, शाही पाए जाते हैं, काले हिरन पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं, जंगली सूअर पाए जाते हैं, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जो है 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बनारस से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा से आप याद करेंगे चंदौली जिला, चंदौली, और चंदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इससे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन है, द स्नो लियोपार्ड इज फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, ध्रुवी तेंदुआ किसकी ऊंचाई पर पाया जाता है, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 2000 मीटर्स, बी है 1000 मीटर्स एंड सी 500 मीटर्स, डी 100 मीटर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000 मीटर्स। हिम तेंदुआ लगभग 2000 मीटर से अधिक यानी 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ अधिकांशतः रात्रि में सक्रिय होते हैं। इनकी खाल पर स्लेटी और सफ़ेद फर होते हैं। इनमें गहरे लाल रंग के धब्बे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 क्वेश्चन है, कैंसर्स आर ए पार्ट ऑफ एवरी कल्चर एंड हैव बीन अराउंड एज लॉन्ग एज पीपल, द स्टडी ऑफ कैंसर्स इज नोन एज। बहुत शानदार क्वेश्चन बट रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कैंसर्स आर अ पार्ट ऑफ एवरी कल्चर, कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग होता है और जब से आदमी है तब से वह मौजूद है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजी, बी पैथोलॉजी, सी ओंकोलॉजी, डी न्यूरोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 190 का ए बी सी क्या होगा? राइट आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी माइकोप्लाज्मा, डी साइनोबैक्टीरिया। तो कौन सा पार्क जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा वे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ये सबसे छोटे जीवित कोशिका हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। इन्हें माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन है, कोलीफेज साई मल्टीप्लाई 174 पोजेजेस। कोलीफेज साई 175 में होता है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। कोलीफेज साई मल्टीप्लाई 174 में क्या पाया जाता है? तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस। निम्नलिखित में से कौन सा एस्परजिलस की परफेक्ट अवस्था है? चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए एमेरियसेला, बी पेजाइजा, सी एस्कोबोलस, डी मॉर्केला। तो एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा एमेरिसेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमेरिसेला एस्परजिलस की पूर्वावस्था होती है। एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक है। क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शैवाल खाद्य प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए स्पाइरोगायरा, बी स्पाइरुलिना, सी वाउचेरिया, डी हाइड्रोडिक्टियोन। तो सबसे अच्छा कौन सा शैवाल खाद्य प्रोटीन का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक महत्वपूर्ण खाद्य प्रोटीन है। स्पाइरुलिना की कई प्रजातियां विभिन्न विटामिन एवं असंतृप्त वसीय अम्ल के स्रोत हैं। यह नील हरित शैवाल है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन है एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील इज फाउंड इन। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया में, बी लाइकोपोडियम, सी सिलेजिनेला, डी साइलोटम। तो एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील पाया जाता है। इस प्रकार के जो स्टील होते हैं, जो रंभ होते हैं, उसमें फ्लोएम दो बार जाइलम के अंदर एवं बाहर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय। साइकस में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए बल्बिल्स, बी स्पोरोफिल, सी न्यूसिलस, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज साइकस इज बाई। साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकंद या बल्बिल्स, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। साइकस एक क्या है? अनावृत एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। इनमें वर्धी जनन मुख्यतः पत्रकंदों द्वारा होता है। यह वर्धी जनन की एक सामान्य विधि है। बल्बिल्स अपस्थानिक कलिकाएं हैं जो मुख्य पौधे से अलग होकर भूमि पर गिर जाती हैं और फिर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इससे कुछ होता नहीं, सिर्फ मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।